हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग का लेक्चर फर्स्ट। तो सर्वेइंग है, ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का। इसके जो कंटेंट्स हैं इस वीडियो के अंदर वो ये दिए गए हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्विंग, यूजेस ऑफ सर्विंग एक्सेट्रा, ये आप सब देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्विंग बेसिकली है क्या और ये किन प्रकार की होती है और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ होती हैं। चलो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्विंग है क्या? सर्विंग एक्चुअली हम इसको निरीक्षण जैसे करते हैं किसी ज़मीन का कि उसके ऊपर क्या क्या है, बिल्डिंग कहाँ है, पॉन्ड, लेक, रेल की लाइन, रोड किधर है, ये सारा निरीक्षण कि हम कहाँ से नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कौन सी जगह अवेलेबल है ज़मीन के ऊपर। इसके लिए हमको आसपास की सारी जगह को एक प्लान के अंदर ड्रॉ करना होता है। तो ये एक आर्ट है जैसे कि मेकिंग मेजरमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स अपॉन इट। कौन कौन से पॉइंट उसके ऊपर अवेलेबल हैं। इसको हम अपने मैप या फिर प्लान पे दिखा सकें। मैप और प्लान में क्या अंतर है गाइस? जब स्केल बहुत स्मॉल होता है तो उसको मैप कहते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं पीछे एक मैप है, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे लिया गया है। मींस इसके अंदर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज प्लान। प्लान के अंदर स्केल बहुत लार्ज होता है। इस तरफ जो आपको पीछे दिख रहा है ये प्लान है। जैसे एक घर का प्लान, बाहर की तरफ रोड है तो एक घर की एक एक चीज़ डिटेल में दिखाई जाती है। जैसे कि उसका बेडरूम, वॉशरूम, लॉबी, बालकोनी, ये सब किधर है, तो ये इसको हम कहते हैं डिटेल्ड प्लान। इसका ऑब्जेक्ट क्या है सर्विंग का? बेसिकली सर्विंग का ऑब्जेक्ट ही यही है कि हमें उसको मैप या प्लान को प्रिपेयर करना है कुछ पॉइंट्स ज़मीन के ऊपर लेकर कि कौन सा पॉइंट किधर है, उनको ड्रॉ करना है एक्यूरेट लेंथ के ऊपर और एक्यूरेट एंगल कि जहाँ हम खड़े हैं उससे उसका कौन सा एंगल है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ है उस डायरेक्शन से हमारा मैप कहाँ स्टैंड करता है, तो हमें उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स देनी है। तो यही एक बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव है सर्विंग का। तो गाइस सर्विंग यूज़ कहाँ कहाँ होती है? आपको बताया कि मैप और प्लान बनाने के यूज़ होती है। इससे पता चलता है कि किसी भी हाउस की बाउंड्री किधर है, कि वो अगर है कि रजिस्टर्ड बाउंड्री को एक्सटेंड करती है कि नहीं करती है। इसके अंदर हम वैलीज, हिल्स, रिवर, टाउन, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा भी दिखा सकते हैं। ये हेल्प करती है नई कंस्ट्रक्शन करने के वक्त। तो इसमें रेलवे, रोड्स, कनाल्स एक्सेट्रा भी दिखाते हैं। तो इनकी कंस्ट्रक्शन के वक्त भी सर्वेइंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कंटूर मैप कि ढलान किधर को है ज़मीन की और इसकी चढ़ाई किधर को है, किसी भी ज़मीन का लेवल किधर जा रहा है, तो ये कंटूर मैप बनाने के लिए भी काम आती है। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिफेंस पर्पसेस। डिफेंस पर्पस मीन्स बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्रीज किधर हैं, बंकर्स और सीलोस किधर बने हैं, ये सारे भी हम मैप पे दिखा के कल को प्लान की एज ए प्लान हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक जियोलॉजिकल मैप बनाने के लिए हमें अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का पता चलेगा। जैसे कि ग्राउंड वाटर कितने लेवल पे है और हमारा ग्राउंड लेवल कहाँ कितना है सी लेवल के ऊपर। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और इस ग्राउंड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसको आर्कियोलॉजिकल के लिए भी यूज़ करते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए भी जो सर्वे है यूज़ होता है कि जो हमारी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो किधर किधर पाई गई हैं और यहाँ किधर किधर हो सकती हैं, इसके लिए भी ये मैप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग। जो मेन 2 मोटिव्स हैं प्रिंसिपल हैं सर्विंग के, वो है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए न्यू स्टेशन कि हमारा जो स्टेशन है अब हम उसको कितनी दूर तक देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपना स्टेशन उठा के कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। एक जगह से लेके दूसरी जगह पर न्यू स्टेशन बनाने के लिए हमें सर्वे की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी काम को करते हैं, अगर कोई एरिया को सर्वे कर रहे हैं, जैसे वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो हमें बाहर की तरफ से शुरू करना है और अंदर की तरफ सर्वे करना है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ शुरू करेंगे
तो बहुत ज़्यादा एरर्स होने के चांसेस हैं, हम बाहर जाकर अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एरिया कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम होल टू पार्ट ही वर्क करते हैं। हम बाहर की तरफ से शुरू करते हैं और अपने स्टेशन की तरफ, जो मेन स्टेशन होता है उसकी तरफ आते हैं। और अब टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए न्यू स्टेशन, कैसे पोजीशन फिक्स करते हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक स्टेशन है यहाँ पर। तो बाकी लोकेशंस के उसके कितनी दूर हैं, तो हम अपना स्टेशन उस एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। इससे हमें नया स्टेशन शिफ्ट करने में आसानी होगी। जब स्टेशन शिफ्ट करेंगे, या तो हम वहाँ पर कोई रेंजिंग रोड लगा सकते हैं या फ्लैग पोस्ट लगा सकते हैं कि ये हमारा स्टेशन ए था। अगर हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मल्टीपल प्लेन टेबल्स अवेलेबल हैं, तो हम उस स्टेशन पर अपनी प्लेन टेबल को रख के नया स्टेशन पे काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट के अंदर जो भी हमने सरफेस एरिया कवर करना है, उसमें बाहर से हमें अंदर की तरफ जाना है ताकि हम माइनर डिटेल्स को कवर कर सकें। इसमें कैसे काम किया जाता है, सबसे पहले कि बड़े से एरिया को वेल कंडीशन ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। देन देयर साइड्स आर मेजर्ड बाय चेन और टेप accurately. If there is error in the one side of triangle, it will not affect the survey work. अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड में, जैसे एक वेल कंडीशन ट्रायंगल है, अगर इसकी एक लेंथ पूरी नहीं हो रही तो ये पूरा का पूरा सर्वे खराब नहीं करेगी। नेक्स्ट गाइस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विंग। सर्विंग की कितनी टाइप्स हैं? पहले है प्राइमरी टाइप्स ऑफ सर्विंग एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी टाइप्स ऑफ सर्विंग। सेकेंडरी टाइप्स ऑफ सर्विंग में कौन कौन सी टाइप आती हैं, और जो प्राइमरी हमारे मेनली यूज़ होती हैं उनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये अंडरस्टैंड करना होगा। तो सबसे पहले प्राइमरी टाइप्स ऑफ सर्विंग इज, फर्स्ट इज प्लेन सर्विंग एंड सेकेंड इज जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग के अंदर क्या अंतर है? प्लेन सर्विंग जो है, हम एक प्लेन की तरह मानते हैं अर्थ को। जैसे ये एक इमेज में दिख रहा है, ऐसे तो नहीं, पर एक्चुअल में प्लेन सर्विंग क्या है कि ये जैसे एक अर्थ है ये वाली, इसके अंदर इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक अगर कुछ फ्लैट डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि कोई फ्लैट डिस्टेंस कवर करना है, इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ हमें नहीं लेना है। प्लेन सर्विंग के अंदर कि अर्थ गोल है, ये नहीं लेना है, प्लेन डिस्टेंस ही उसको मान के चलना है। तो कितना लेंगे एक्चुअल में, तो ये एग्जैक्टली होगा 260 किलोमीटर स्क्वायर से लेस देन। इससे कम जो डिस्टेंस है, हमें इसका अगर सर्वे करना है तो हम प्लेन सर्विंग उसमें धरती की गोलाई को नहीं लेंगे, कर्वेचर ऑफ द अर्थ को। ये यूजली स्मॉल एरियाज के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग है लार्ज स्केल एरिया, मोर देन 260 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हमें किसी कंट्री का मैप बनाना है तो हमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ भी लेना पड़ेगा। जियोडेटिक सर्विंग के अंदर कर्वेचर ऑफ द अर्थ हम लेते हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस सर्वे को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो सर्वे का एरिया कवर होता है यूजली ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ सर्विंग। और क्या किस्में हैं सर्वे की, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एरियल सर्वे है, उसको फोटोग्राफिक सर्वे भी कहते हैं। ये उस पर मैप होता है, रडार के साथ फिक्स्ड है, इसके साथ इमेजेस ली जाती हैं ग्राउंड की और उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जाता है बाद में पेपर के ऊपर। आजकल की टेक्नोलॉजी में सीधा इसका प्रिंट आउट भी निकल आता है विद प्रॉपर मेजरमेंट्स और स्केल के साथ। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर हम आसमान का सर्वे करते हैं, ठीक है, जो भी डिस्टेंसेस हैं एक दूसरे प्लैनेट्स के वो कितनी दूर हैं, ये बड़े वाइड लेवल का सर्वे है। सेकंड इज मरीन सर्वे। इसमें मरीन के अंदर समुद्री जहाज़ एक दूसरे से किधर स्टैंड करेंगे, अगर वॉर लगने वाली है तो कहाँ कहाँ प्रिपेयर किए जाएंगे जहाज़, या फिर कौन से हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है सी के अंदर वो कितनी दूर हैं और उसके मैप कैसे बनाए जाते हैं, तो वो मरीन सर्वे के अंदर आता है सारा। नेक्स्ट इज़ माइन सर्वे। अगर कोई माइनिंग करनी है तो पहले उस एरिया का सर्वे किया जाता है, आसपास में कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि आसपास में अगर बिल्डिंग्स होंगी तो बिल्कुल पास उसके माइनिंग नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी फाउंडेशन को असर होता है। नेक्स्ट
इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर हमें अगर कहीं जगह माइनिंग करनी है, पुरातत्व निकालने हैं ज़मीन के अंदर से, पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं हिस्टोरिकल वो मिलती हैं, तो हमें वो मार्क करनी पड़ती है कि पहले हमें यहाँ बिल्डिंग मिली थी, आगे हमें यहाँ मिल सकती है इतनी दूरी पर। तो हमें एक मैप उसका ड्रॉ करना पड़ता है सर्वे का। इसको भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ जियोलॉजिकल सर्वे। अगर धरती के ऊपर कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर पेड़ हैं, मतलब दूसरे अदर ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट नहीं हैं, और वगैरह वैली, पॉन्ड, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, टनल्स, ये सब मार्क करना है। तो ये हम जियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर करते हैं कि अर्थ की जियोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं, और बड़े लेवल के ऊपर सारे हिल्स, वैलीज हमें मार्क करनी होती हैं। तो ये है जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, मेजरमेंट जो हम सर्वे के अंदर करते हैं जितने भी, उसमें किस प्रकार के जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है बेसिक चेन और टेप। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये ऑलमोस्ट हर टाइप के सर्वे में यूज़ होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एज वेल। तो पहले है चेन, जो है ये दो प्रकार की होती है, एक तो इंजीनियर चेन और गणित चेन। इसके बारे में आपको बाद में डिफरेंस बताऊंगा। और दूसरी है टेप। ये दोनों लीनियर मेजरमेंट्स के लिए होती है, क्योंकि हम चेन को खींचकर सीधी माप सकते हैं, क्योंकि चेन जो इंजीनियर चेन है, गंटर चेन है, इनकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है। और टेप के साथ हम बारीक मेजरमेंट जैसे के अंदर इवन इंचेस एंड फ्रैक्शन ऑफ इंचेस भी माप सकते हैं चेन के टेप के साथ। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन सर्वेइंग। सो टैकोमीटर है यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। अब जो मेजरमेंट्स, जैसे हमने एंगल की मेजरमेंट्स करनी है या फिर कोई ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो हम टैकोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। तो आजकल ये ऑब्सोलीट है, हम थियोडोलाइट से ही इसका काम ले लेते हैं यूज। नेक्स्ट इज प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। और सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, जो आपको आपके लेफ्ट की तरफ दिख रही है ये है प्रिज्मेटिक कंपास, और जो राइट की तरफ दिख रही है ये है सर्वेयर्स कंपास। इनमें इनका बेसिकली यही मतलब है कि हम इनमें से इस होल को वॉच करके इसके अंदर से ऑब्जेक्ट को रेंज कर कर उसका एंगल देखकर एक्चुअल में उसका एंगल भी पता लगा सकते। सो इट इज़ यूज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन, कहाँ पर डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट की और उसका एंगल कितना है हमारी लोकेशन से। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, लॉट ऑफ वर्क कैन बी डन विद दिस इंस्ट्रूमेंट, वो है थियोडोलाइट। इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सेटिंग आउट कर्व्स। सो इससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी माप सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंगल ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है। नेक्स्ट इससे हम वर्टिकल एंगल भी माप सकते हैं, जैसे ये इससे इसका एंगल कितना है। यहाँ पे अगर हमारा थियोडोलाइट है तो हम ये एंगल माप कर इस ऑब्जेक्ट की हाइट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हम इससे हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता कर सकते हैं, सेटिंग आउट कर्व। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम कर्व सेट आउट कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज क्लिनोमीटर। इट हैज़ ऑल्सो बिकम ऑब्सोलीट एंड थियोडोलाइट हैज़ टेकन इट्स प्लेस। यूज्ड फॉर मेजरिंग स्लोप्स को मेजर करने के लिए होता है। ये जो आपको टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है, इसके साथ हम ये जो डी लगी है नीचे, इसके कर्व के साथ हम एंगल पता कर सकते हैं। जहाँ भी जितना ऊंचा इसको उठाएंगे ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप के अंदर से देखेंगे और हमें एंगल पता चल जाएगा एक्चुअल में कि उसका कितना है, तो हम इससे स्लोप मेजर कर सकते हैं। और इसके साथ जो है इसके मीटर के अंदर एक्चुअल में स्लोप भी आती है कि उसकी स्लोप कितनी होगी। नेक्स्ट इज प्लेन टेबल सर्वे। इट इज़ ऑल्सो यूज दिस डेज फॉर लाइक मार्किंग आउट मैप्स। हमें मैप्स बनाने के लिए और प्लान्स बनाने के लिए प्लेन टेबल सर्वे का यूज़ होता है। हम इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़े एलिडेट वगैरह, इसके साथ ये स्पिरिट लेवल है, ये यूट्यूब है। इसके साथ हम नीचे प्लम्बो को हैंग करते हैं और इसका लेवल पता करते हैं कि ये ज़मीन के बिल्कुल सीध में खड़ी है कि नहीं। तो ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिटेल के अंदर प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर आएंगे। तो प्लेन टेबल सर्विंग इट इज़ यूज्ड फॉर प्लॉटिंग एंड फील्ड वर्क साइमल्टेनियसली।
प्लेन टेबल के साथ हम साथ साथ ही इसको प्लॉट करते रहते हैं, बीच में से देखकर ऑब्जेक्ट को, जो एलिडेड है उसमें से ऑब्जेक्ट को देखकर मार्क करके, और आगे आगे बढ़ के हम पूरा का पूरा एक एरिया का, विजिबल एरिया का मैप बना लेते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स इन दी सर्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लीजिएगा। और 10 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। सो इट इज़ 10th फ्रैक्शन ऑफ दी सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर जो है 1 डेसीमीटर के बराबर होते हैं। 1 मीटर के अंदर का 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट के अंदर 12 इंचज़ होते हैं, और 3 फीट के को एक 1 यार्ड बनता है। तो 1 फुट के अंदर 3 फुट के अंदर कितने हो गए? 36 इंच। तो एक चेन के अंदर 66 फीट होते हैं। तो एक चेन है आपकी जो 66 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट इज जो 10 चेन होंगी वो 1 फरलॉन्ग की होंगी। तो 8 फरलॉन्ग होंगी वो उनका 1 माइल बनेगा। 1 माइल कितने का है? 1.6093 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.61 किलोमीटर। नेक्स्ट इज 1 फुट के अंदर हम 30.48 सेंटीमीटर होते हैं एग्जैक्टली। 1 इंच के अंदर, ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 25.4 mm होते हैं, ठीक है। इसको कर लेना 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज चेन सर्विंग, आपका ये सेकंड चैप्टर है, चेन सर्विंग। तो चेन सर्विंग क्या है? इट्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। द होल एरिया टू बी चेन सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स। हम सारा सर्वे चेन के साथ ही करते हैं। जितना भी एरिया हमें मेजर करना है, जैसे एक ग्राउंड ले लो, तो सारे एरिया को एक ट्रायंगल्स के अंदर बांटा जाता है। सो स्मॉल ट्रायंगल्स के अंदर पहले बड़ी ट्रायंगल्स, उसके अंदर स्मॉल ट्रायंगल्स, उनको सबको चेन के साथ मेजर करके उस एरिया को मैप के ऊपर या प्लान के ऊपर प्लॉट किया जाता है। 10 सारी की सारी जो साइड्स हैं वो चेन के साथ ही मेजर की जाती हैं, या फिर हम टेप भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो इन दिस सर्विंग नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर डन। जैसे कि चेन कोई एंगल नहीं बताती, तो इसके अंदर कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं ली जाती, पर 2 साइड्स को मेजर करके हम अदर डिवाइसेस के साथ इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्रैकोमीटर या थियोडोलाइट के साथ। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सर्विंग इज डन ऑन ए लेवल्ड सरफेस और वेयर वेल कंडीशनड ट्रायंगल कैन बी मेड। ये यूजली जैसे आपको पता है ग्राउंड लेवल सरफेस के ऊपर ही चेन सर्विंग आसानी से हो जाती है, जहाँ पे ट्रायंगल्स में बांटना एरिया को आसान हो जाता है। सो कौन कौन सी ट्रायंगल्स में बांटा जा सकता है एरिया को? फर्स्ट इज गाइस आइडियल ट्रायंगल। तो आइडियल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। हमें एंगल पता नहीं चलता जब भी हम चेन से मापते हैं, आपको जैसे मैंने बताया। तो आइडियल ट्रायंगल फॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक ग्राउंड के ऊपर, एक चेन के ऊपर। तो यूजुअली वेल कंडीशन ट्रायंगल, ये हमें अंदाजे से देखना होता है कि कोई भी एंगल इसका 30 डिग्री से कम ना हो। जैसे कि ये 40 है, ये 80 और 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। और नेक्स्ट इज इल कंडीशन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमेशा एरर्स ही प्रोड्यूस करती है, तो ये हमें अवॉइड करनी होती है। जो इल कंडीशन ट्रायंगल है, इसका 1 एंगल 20 है, अदर इज 20 एंड द थर्ड वन इज़ 135 डिग्री। सो ऐसी ट्रायंगल जो है ट्रायंगल, ये हमेशा ही एरर्स प्रोड्यूस करती है, इसको इसलिए कहते हैं इल कंडीशन ट्रायंगल। इट इज़ नॉट वेल कंडीशनड फॉर द सर्वे वर्क। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप हमें क्या रखना है? इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑन द मैप टू डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है अपॉन द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। जैसे मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर मार्क किया और ग्राउंड के ऊपर 100 सेंटीमीटर, तो जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है जिसको हम RF कहते हैं, स्केल ऑफ द मैप भी कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1/100। इसको याद करना है। ये हर एक मैप, जो भी कोई हम सर्वे मैप ड्रॉ करते हैं, उसके बॉटम राइट कॉर्नर में हमें डिटेल्स के अंदर उसकी RF मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सर्वे स्टेशन। हम जो सर्वे स्टेशन है हमारा, जहाँ हमने खड़े होकर सर्वे करना है, उसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो इंटर स्टेशन हैं उसको म्यूचुअली विजिबल होने चाहिए। एक स्टेशन दूसरे स्टेशन हमें जाना है तो वो एरिया हमें दिखना चाहिए, ठीक है। द मेन प्रिंसिपल इज़ वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, ये हमेशा फॉलो हो।
और ऑल ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मेन स्टेशन शुड बी वेल कंडीशनड। आपको बताया सारी की सारी वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए। ईच ट्रायंगल शुड बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट वन चेक लाइन। हर एक के अंदर एक चेक लाइन होनी चाहिए। उसको एक ट्रायंगल की एक एक्स्ट्रा साइड अंदर से निकाल दो और उसको मेजर करो, ताकि उसके ऊपर हम बाकी की साइड इजीली मेजर कर सकें। आगे आपको चेक लाइन, बेस लाइन और टाई लाइन तीनों बताऊंगा। सो द सर्वे लाइंस जो हम अभी मैंने बात की, चेक लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, दीज आर को सर्वे लाइंस शुड बी एज फ्यू एज पॉसिबल। कम से कम ये निकालनी है उसके अंदर से, ट्रायंगल के एपेक्स के अंदर से या साइड के से, तो इससे हमारा सर्वे वर्क मोर एक्यूरेट बनेगा। सो नेक्स्ट इज बेस लाइन, चेक लाइन एंड टाई लाइन। दीज आर दी सर्वे लाइंस। इनका मीनिंग क्या होता है? सो बेस लाइन, the longest of the chain line used in making a survey, is regarded as baseline. It is the most important line and generally fixes up the direction of all other lines. So the longest जो लाइन होती है हमारे यूजली एक मेन ऑब्जेक्ट से दूसरे मेन ऑब्जेक्ट तक, तो उसको हम बेस लाइन कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा हम सर्वे करते हैं। सो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ दिस सर्वे, दस शुड बी लेड केयरफुली। इसको केयरफुली मार्क करना है। नेक्स्ट इज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेस लाइन कैसे है। जैसे ये मैप बनाया गया है किसी का, ये स्कूल है, बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, लॉन है। तो ये मेन जो लाइन है एस स्टेशन से लेकर क्यू स्टेशन तक, ये जो है मेन लॉन्गेस्ट लाइन, ये बेस लाइन है। So next is check line. It is also called proof line. It starts from the apex of a triangle. जो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम आउटवर्ड्स एरिया को मार्क करने के लिए, उसके एपेक्स से स्टार्ट होकर कोई फिक्स्ड पॉइंट है किसी साइड के ऊपर दूसरी ट्रायंगल की या उस ट्रायंगल की, तो ये एक प्रोवाइड क्या करती है, चेक और करेक्टनेस मेजर प्रोवाइड करती है टू दी फ्रेमवर्क। जो भी हमने बाउंड्री तय की है उसकी करेक्टनेस या चेक देने के लिए ये लाइन खींची जाती है। तो चेक लाइन का कौन सी होती है? ये एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल से बेस लाइन के ऊपर चेक देने के लिए बिल्डिंग और स्कूल के अंदर, ताकि इनमें इनकी जो दूरी है वो एक्यूरेटली मापी जा सके, इसलिए चेक लाइन प्रोवाइड की गई है, जो पीटी लाइन है। नेक्स्ट इज टाई लाइन। इट इज़ यूज्ड टू जॉइन सम फिक्स्ड पॉइंट्स टर्म्ड एज टाई स्टेशंस ऑन द मेन सर्वे लाइंस। सो जो टाई लाइन है, इट इज़ जो मेन फिक्स्ड पॉइंट जो है वो टाई स्टेशन हम उनको कहते हैं, जो टाई लाइन के ऊपर होते हैं दो स्टेशन। तो इट इज़ यूजली फुलफिल ड्यूअल पर्पस। ये दो काम करती है। पहले तो ये एक्यूरेसी चेक करती है जो हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, और जो इंटीरियर डिटेल है उसकी अंदरूनी जो हम उसकी जानकारी है उसको हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गाइस ये जो है टाई लाइन, ये यूवी लाइन है, इसके अंदर ये एक टाई लाइन है। ये बेस लाइन से ऊपर ये जो बिल्डिंग और रोड की दूसरी तरफ अच्छे से सर्वे हो सके, इसलिए टाई लाइन खींची गई है वेल और लॉन के बीच में, ठीक है गाइस। सो जो आउटर लाइंस हैं वो मेन सर्वे लाइंस हैं, जैसे कि SRRQPS, ठीक है। सो आप इसका ध्यान से इसको मैप को ड्रॉ कर सकते हैं सर्वे लाइंस बताने के लिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को रिवाइंड करके कभी भी देख सकते हैं और दोबारा इसको सुन के याद